रिएक्शनों में हम सबसे पहले बुर्ज अभिक्रिया देखते हैं। बुर्ज अभिक्रिया क्या है? बुर्ज अभिक्रिया जो है एल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि है। और इसमें एल्केन कैसी बनती है? सम कार्बन वाली एल्केन बनती है, इसको अपन सम कार्बन कहते हैं, ऐसी एल्केन बनती है। तो बुर्ज अभिक्रिया जो है एल्केन बनाने की विधि है, सम कार्बन इसमें बनते हैं और इसमें साथ में क्यों लिया जाता है? शुष्क ईथर लिया जाता है। तो एल्किल हैलाइड ये CH3Cl, एक और एल्किल हैलाइड CH3Cl के दो अणु सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये एक CH3 इधर से, एक CH3 इधर से, एक Cl, दो NaCl, जो मिलके बन जाएंगे दो NaCl। और इधर आ जाएगा एक CH3 और एक और CH3, तो ये इसको हम बोलेंगे C2H6। ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि इधर C2H6 लिख सकते हैं अपन इसकी जगह। और C2H6 को हम क्या कहेंगे? एथेन, और एथेन मतलब एल्केन, तो ये पूरा एल्केन बन गया। तो अब लिखना कैसे? इधर आ जाएगा अपना शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, इधर बोलेंगे हम शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब बुर्ज के ठीक बाद एक होती है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग में क्या होगा? फिटिंग में सेम रिएक्शन है, बस CH3Cl की जगह हमें C6H5Cl का एक अणु, C6H5Cl का ये दूसरा अणु। तो C6H5Cl के दो अणु लेना है और ये वापस सोडियम धातु रहेगी और ये वापस शुष्क ईथर रहेगा, शुष्क ईथर। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो दो NaCl ये अलग हो जाएगा, दो NaCl और एक C6H5 और दूसरा C6H5, ये बन गया डाइफेनिल, इसको बोलेंगे हम डाइफेनिल। यदि हम याद कर ले रहे अपन बुर्ज अभिक्रिया तो अपन ये फिटिंग अभिक्रिया ऑटोमेटिक याद हो जाती है। इसमें लेना है CH3, इसमें लेना C6H5, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। इधर भी हमने दो CH3 इकट्ठे लिख दे, यहाँ C6H5 C6H5 दो इकट्ठे लिख दे, इसको अपन फेनिल बोलते हैं और दो हो गए सो डाइफेनिल। में से इधर डाई एल्किल तो है, बट क्या हो रहा है कि ये दोनों मिलके एल्केन बना रहे हैं, तो हम यहाँ कह देते हैं एल्केन बनता है, यहाँ कह देते हैं बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा कि दोनों को साथ में लेना, पहले फिटिंग ले लो बाद में बुर्ज ले लो। फिटिंग का मतलब है C6H5Cl ले लो प्लस बुर्ज का मतलब है CH3Cl ले लो, और दोनों को सोडियम धातु से रिएक्शन कराना है और प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, इधर शुष्क ईथर ले लो। इनकी रिएक्शन होगी तो एक Cl ये, एक Cl ये और मिलके बन गए दो NaCl, ये 2 NaCl बन गए। और इसके बाद दूसरा जो है C6H5 और ये CH3, तो इधर लिख देंगे हम C6H5 CH3। इसको क्या बोलेंगे कि देखो ये है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर आके जुड़ गया CH3। जब बेंजीन के ऊपर आके CH3 जुड़ जाए तब उसको नाम हो जाए टालोइन, इसको बोलते हैं टालोइन, या फिर बोलो एल्किल बेंजीन, इसको बोलेंगे एल्किल, जा हो गई बेंजीन। तो एल्किल बेंजीन भी बोल सकते हैं अपन, इसको टालोइन भी बोल सकते हैं। तो अभिक्रिया का लिखोगे हिंदी में कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु एरल हैलाइड का, दूसरा अणु एल्किल हैलाइड का सोडियम धातु से क्रिया करता है तो एल्किल बेंजीन बनाता है। इस अभिक्रिया को हम बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आती है एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का होती है, इसकी थ्योरी है अपन ऐसे लिखो कि अपने आप ये बन जाए। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है कि ये अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया के समान है। बुर्ज अभिक्रिया देख रहे हैं हम, इसमें दो CH3Cl, तो जो समान है तो ये दोनों जो कितने आ जाएंगे CH3Cl वापस CH3Cl। ये अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया के समान है। इसमें सोडियम धातु के स्थान पर जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है, सोडियम धातु के स्थान पर जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। और यह भी एल्केन बनाने की विधि है। तो ये एल्केन आ जाएंगी CH3 दो R मिलके एल्केन बन जाते हैं और जो ZnCl2 हो जाएगा, Zn के साथ जो दो Cl चले जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। थ्योरी का हो जाएगी कि ये अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया के समान है। इसमें सोडियम धातु के स्थान पर जिंक धातु का उपयोग किया जाता है और इस अभिक्रिया में एल्केन बनता है। एल्केन बनाने की विधि है ये, जो हो गई अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।
इसके बाद है अपनी स्वाटर्स अभिक्रिया, स्वाटर्स या स्वाटर्ज भी बोलेंगे, स्वाटर्ज, स्वाटर्ज अभिक्रिया, स्वाटर्ज अभिक्रिया। क्रिया के बाद अगली अभिक्रिया स्वाटर्स अभिक्रिया। ये भी एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया है। इसको अपन अंतर हेलोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि में हेलोजन परमाणु जो है चेंज हो जाते हैं। अब स्वाटर्स माने स्वीट, स्वीट से याद रखो, स्वीट माने मिठाई, और मिठाई के ऊपर अपन चांदी की परत लगा दे, चिपका दे, तो उधर से अपन इसको याद कर लेते हैं कि भाई Cl जो है F में कन्वर्ट होने वाला है इधर, तो CH3 और ये आ जाएगा F प्लस AgCl। ये स्वाटर्स अभिक्रिया है। अब लिखना कहा है हमें, एल्किल हैलाइड की क्रिया AgF से कराते हैं तो क्लोरीन परमाणु का विस्थापन हेलोजन परमाणु, अन्य हेलोजन परमाणु यानी कि फ्लोरीन द्वारा हो जाता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी इस अभिक्रिया में कोई भी एल्किल हैलाइड है उसको फ्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है। मेन लाइन जाइए कि किसी भी एल्किल हैलाइड को हम फ्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। अब एक ही जैसी एक और अभिक्रिया फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, ये भी उसी की तरह अभिक्रिया है। इसमें अपन ने F लगा रहे थे, इसमें अपन I लगाएंगे तो ये हो जाएगा NaI। इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बाद में अपन भूल जाते हैं कि फ्रैंकलिस्टीन में NaI लगना है या AgF में। तो तुम्हें ध्यान रखना है इधर कि स्वाटर्स माने स्वीट, स्वीट के ऊपर ही चांदी की परत होती है, ऐसे ध्यान रखना है। अब एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो Cl जो है वो I के द्वारा बदल जाएगा, तो इधर हो जाएगा CH3I प्लस इधर हो जाएगा NaCl हो जाएगा ये। तो इसको हम बोलेंगे फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्लोरीन का I के द्वारा विस्थापन हो जाता है, तो इसमें आयोडाइड स्पेशल अभिक्रिया है या आयोडाइड बनाने के लिए, और जब फ्लोराइड बनाने के लिए स्पेशल अभिक्रिया। अब हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया भी एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, सिल्वर का बना एक बसीय लवण रहेगा, इसको अपन बोलते हैं सिल्वर का बना बसीय लवण या कार्बोक्सिलिक लवण। इसकी क्रिया हम कैसे कराएंगे। अब चूंकि जा एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है तो एल्किल हैलाइड माने कहलाते हैं R बॉन्ड X, तो हमारे पास R तो आ गया, अब X की जरूरत है। X मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो R इधर से एक Cl आ जाएगा, R बॉन्ड Cl हो जाए प्लस एक Ag और एक Cl हो जाएगा, ये Ag और एक Cl। अब जो C है वो ऑटोमेटिक पूरा समझ में ही आ रहा है, C CO2 के रूप में निकल जाएगा। अब HBZ अभिक्रिया इसी की तरह है, हेल, इसका नाम होता है हेल बोलार्ड जेलेंस्की, हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, लेकिन जहाँ HBZ नाम से ज्यादा आती है। इसमें क्या होगा, इसी की तरह रिएक्शन है। इसमें बस बीच में तुम्हें एक CH2 लेना है, ये CH2 और COO Ag के स्थान पर H हो जाएगा। तो जब किसी उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं, तो इधर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है या कोई भी क्रियात्मक समूह जब जुड़ा होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है, तो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। के बाद वाले बीटा, इसके बाद वाले गामा, तो जो एक क्रम रहते। तो अभी हमें क्या सीखना है कि जो अल्फा कार्बन है और उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो थ्योरी में यही लिखना है कि अल्फा हाइड्रोजन का हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन हो जाता है। जब किसी उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं तो हेलोजन परमाणु द्वारा उसके अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को HBZ अभिक्रिया कहते हैं। तो R बॉन्ड इधर CH2 लिखा है, तो एक H का विस्थापन हो गया हेलोजन द्वारा, बाकी COOH ज्यों कितने हो जाएगा, और जो H निकला और एक Cl बचो HCl हो जाएगा। इसके बाद अभिक्रिया है सेंडमेयर अभिक्रिया। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होगा कि जब एक बेंजीन है अपने पास, जिस तरह से बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर अगर हमने N2Cl जोड़ दो, ऐसे N2Cl जोड़ दिया, बेंजीन के ऊपर हमने N2Cl जोड़ दिया, तो इसको हम बोलेंगे डाईएजोनियम लवण। ये डाईएजोनियम लवण है, ऐसे लवण है, उस पे आयन रहेंगे, यस आयन भी बोलते हैं इसको, डाईएजोनियम आयन। तो जब सेंडमेयर, थोड़ा अपन वर्ड से याद कर ले, सेंड माने भेजना, ठीक है, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होगा। और जब इसकी क्रिया हम CuBr से करा रहे हैं, जानबूझ के हम Br लेंगे, CuCl से भी करा सका, लेकिन इतने Cl पहले से लगो, ये वजह से हम Br ले रहे हैं। CuBr से कराते हैं तो Br जाएगा Cl की जगह और Cl आएगा Br की जगह। तो सबसे पहले हम यही कर दे रहे हैं, CuCl बन गया, CuBr है तो Br की जगह Cl आ गया। और इधर क्या बचेगा, ये बेंजीन और ऊपर N2Cl,
जुड़ा था ना तो उधर आ जाएगा Br, ये Br आ गया और N2 जो है वह N2 बन के निकल जाएगी। तो ये क्या बनाने की विधि है, ये बनाने की विधि है जो इसको हम बोलते हैं हेलोएरीन या एरल हैलाइड। ये एरल हैलाइड बनाने की विधि है, एरल हैलाइड बनाने की विधि है, सेंडमेयर अभिक्रिया एरल हैलाइड बनाने की विधि है। तो लिखेंगे कैसे, सेंडमेयर अभिक्रिया एरल हैलाइड बनाने की विधि है। इसमें बेंजीन डायजोनियम आयन की क्रिया CuBr या फिर CuCl से कराते हैं तो हेलोजन परमाणु बेंजीन से जुड़ जाता है। ये अभिक्रिया एरल हैलाइड बनाने की विधि है। अब है रीमर टीमन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, ये बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है। रीमर टीमन अभिक्रिया में क्या होगा कि इधर रहेगी फिनाल और इधर रहेगा CHCl3। अब इधर इस चैप्टर में क्यों पूछ रहे हैं हेलोएरीन वाले चैप्टर में, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म है और ये ट्राइक्लोरोमेथेन है, एक प्रकार की एल्किल हैलाइड है। अब इसकी क्रिया हम करा रहे हैं क्लोरीन को देख के NaOH से करा रहे हैं। कितनी NaOH से कराएंगे, 3 NaOH से। तब कंप्लीट रिएक्शन का होगी कि यहाँ से OH जो है शिफ्ट हो जाएगा आर्थो पर, OH आर्थो पर चलो जाए और एल्डिहाइड ग्रुप का इधर फॉर्मेशन हो जाएगा, इधर एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ जाएगा और Na जो है वो Cl से जुड़ जाएगा तो NaCl बने, NaCl 3 NaCl हो गए प्लस और 2 H2O बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास है 1 और 3 4, 2 खर्च हो गए तो 2 बचे हैं तो 2 जल बनेगा। इसके बाद अगली जो रिएक्शन है वो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया अपने पास, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म माने आयोडोफॉर्म बनावे की अभिक्रिया। तो आयोडोफॉर्म को सूत्र लेके जैसे जब क्लोरोफॉर्म है वैसे ही सूत्र इधर होता है आयोडोफॉर्म का CHI3। ठीक है, ये एक नाम से और आ जाती है, इसको हम हेलोफॉर्म भी बोल देते कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया समझाओ, क्योंकि ये इस अभिक्रिया से हम आयोडोफॉर्म भी बना लेते, हेलोफॉर्म भी बना लेते। तो ये बनती है एल्कोहल से भी और कीटोन से भी। तो अभी ले लिया हमने C2H5OH या एल्कोहल हो गई। इसकी क्रिया करा रहे हैं हम, इसकी क्रिया करा रहे हैं हम 6 NaOH से और 4 I2 से, और सीधे डायरेक्ट हमें सामने लिख देना है I है इसलिए इधर आयोडोफॉर्म बनेगी, ये आयोडोफॉर्म बन गई प्लस 3 खर्च हो गए तो अपने पास 5 I और बचे हैं तो 5 NaI होगा। अब 6 Na हते अपने पास 5 आ गए हैं, एक और बचा है तो HCOO Na, ये हो गया। आप एक बार और देख लो, O थे अपने पास 6 और 1 7, खर्च कितने हो गए 2, बचे कितनी है 5, तो 5 H2O निकल कर आ जाएगा। ये इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया इधर देख लो ऊपर क्या होता है कि ये अपने पास एक बेंजीन हो गई। ठीक है, अब इधर तुम चाहे Cl लगा दो चाहे OH से कर दो, कोई से भी कर दो, अभी OH से कर दे रहे, ये OH हो गया। इसकी क्रिया हमने CH3Cl माने गेला एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से करा रहा है और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 मेन है इधर उत्प्रेरक का काम करता है। इससे क्रिया होगी तो क्या होता है, ये बेंजीन के ऊपर फिनाल हो गई, आर्थो पे CH3 जुड़ेगा प्लस एक बार पेरा पे CH3 जुड़ेगा, तो आर्थो और पेरा यौगिक बनती है इसकी, आर्थो और पेरा बनेंगे, बाकी जो बच रहा हो बाय बोलेंगे हम HCl। ये हो गया। एक बार अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो इधर हमसे एक बार इधर पोजीशन समझे ले रहे बेंजीन की, बेंजीन की पोजीशन क्या होती है, ऊपर ऊपर जी सामने सामने होती है, पेरा पेरा, इसको बोलते हैं हम आर्थो आर्थो, इसको बोलते हैं हम मेटा मेटा। ये ठीक है, कभी भूल जाए हम तो इधर से याद कर लेते हैं, प्रिंस ऑफ मध्य प्रदेश, प्रिंस ऑफ मध्य प्रदेश, PP लिखा है ये, इससे याद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो टॉप IMP जो रिएक्शन है इस चैप्टर की हेलोएरीन और हेलो एल्केन की 13 रिएक्शन है जो हमने कंप्लीट कर ली है।